नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे रियल नंबर। इसके पार्ट 3, ये जो पार्ट 3 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के हिस्से को कवर करेगा। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं और वहां से उन वीडियो के लिंक प्राप्त कर लें। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक हम पढ़ाने जा रहे हैं आपके साथ। तो आप लोग बुक ओपन करके रखेंगे। सवाल मैं यहाँ पर भी बोलूँगा, अगर आप किसी और पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी सवाल हमारे द्वारा यहाँ पर पढ़े जाएंगे। आइए, क्वेश्चन है 441, 441, कामा 567, कॉमा 693 का हमें HCF निकालना है, मतलब इसका मास्टर निकालना है। और साथ में ये भी कहा गया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। आइए, सबसे पहले क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग करना है, तो हमें ये बात अपने सॉल्यूशन में दिखानी भी होगी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से और यूक्लिड की प्रमेयिका क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं एचसीएफ फाउंड आउट करने के लिए, उनको आप बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करके रखेंगे। तो ये हो जाएगा 693, ये बड़ा है 567 से, 567 ये बड़ा है 441 से। शुरू करते हैं अब हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में हम लोग जो सबसे बड़ी संख्या है उसे लेंगे 693। अब हम इसमें 567 से भाग देंगे। रफ कॉपी पे आप भाग देंगे तो आप ये देखेंगे कि एक बार में भाग जा रहा है और रिमाइंडर के तौर पे आपका कितना बचा है 126। नीचे हम लोग लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 126 डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए स्टेप 2 अप्लाई किया जाएगा। आइए हम लोग स्टेप 2 पे चलते हैं। अब स्टेप 2 में हम लोग 567 को लेंगे और इस पर हम जो रिमाइंडर बचा था उससे भाग देंगे। तो रिमाइंडर 126 से जब भाग दिया जाएगा, रफ कॉपी पे भाग दे करके देखते हैं, 4 बार में भाग जाएगा और रिमाइंडर के तौर पे 63 बचेगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे शेषफल बराबर 63 डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए जो एल्गोरिथ्म मेथड है यूक्लिड विभाजन वो बार बार अप्लाई होता रहेगा। आप क्या करेंगे, स्टेप 3 लेंगे। स्टेप 3 में हमको दिया गया है 126 और इस पे 63 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स पे जाएगा और रिमाइंडर के तौर पे कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल, जिसको कि हम रिमाइंडर बोलते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 63 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो हमारा HCF है, किसका किसका, ये है HCF 693 और 567 का, वो कितना निकलेगा हमारा 63। देखिए, ये जो लाइन आपके सामने दिख रही है ये बता रही है हिंदी लैंग्वेज की भाषा को मैथमेटिकल फॉर्म पे कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 693 और 567 का मासाफा 63 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारी एक संख्या बची हुई है 441। अब हम 441 और 63 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 441, 63।
अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब सबसे पहले क्या आएगा, स्टेप वन। स्टेप वन में 441 और इसमें हम लोग भाग देंगे 63 का। अब जब हम 63 का भाग देते हैं तो 7 टाइम पे ये भाग जाता है और रिमाइंडर के तौर पे कितना बचता है, 0। अब यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बराबर 0। अब नीचे लिखेंगे भाजक। भाजक का मतलब होता है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। भाजक 63 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए अब क्या हो जाएगा कि HCF किसका किसका, ये हो गया 441 कॉमा 63, ये हो जाएगा हमारा 63। अतः अब तीनों संख्याओं का जो HCF है वो फाइंड आउट करने वाली लाइन को यहाँ पर लिखेंगे। वो हो जाएगा 693 कामा 567 कामा 441 का जो मासापा है वो 63 है। आपका यह आंसर कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए हम अपनी लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से शामिल कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब जो बच्चे इंग्लिश का ज़्यादा यूज करते हैं और जो बच्चे हिंदी का ज़्यादा यूज करते हैं वो दोनों ही हमारे वीडियो से बेनिफिट ले सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप में होता है। तो यहां पर चलेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हमने लिख दिया। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद हम इस पर अपने सिस्टम को सेटअप करते हैं। चलिए, जब सिस्टम को सेटअप किया जाएगा तब हमारा यहां पर क्या आएगा, जहां a बराबर अब देखिए जो सवाल आपको दिया गया है उस सवाल में 4q या 4q + 1 के रूप में हमें मिल रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे जहां a बराबर 4x, ठीक है। और ये हमने किसके लिए माना हुआ है, ये हमने माना हुआ है किसी पूर्णांक x के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप में होता है। अब चलेंगे, यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए भाई, अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a² = 4x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a² = 16x²। a² यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 4x²। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना क्या माना हमने, ये हमने माना 4x² = q। चूंकि ये सवाल q के लिए सेटअप कराया जा रहा है तो ये हो जाएगा a² = 4q। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है इक्वेशन नंबर जो है 1 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब a बराबर 4x + 1, ठीक है। चाहे तो हम ऊपर ही इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि a बराबर
4x कॉमा 4x प्लस 1, तो a बराबर 4x तथा a बराबर 4x प्लस 1। अब अगर हमने ऐसे लिख दिया है तो हमको एक लाइन यहाँ पर और ऐड करनी होगी, a इज इक्वल टू 4x। अब देखिए भाई, दूसरे वाले पद को लेकर के चलते हैं, a इज इक्वल टू 4x प्लस 1। यहाँ पर भी वर्ग करना होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 4x इंटू 1। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर, और देखिए पहले दो टर्म से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे माना, क्या मान लिया हमने, अब की बार हमने माना कि 4x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू q, तो इस आधार पे ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब इसे हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए q के लिए 4q व 4q प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कुछ सवाल डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होते हैं, उनको हमको पूरा लैंग्वेज सहित हल करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378 कॉमा 180 कॉमा 420 का मासापा। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो अब हमने चूंकि सवाल नोट करते हुए ये नहीं कहा है कि लिखा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म में प्रमेय का प्रयोग करना है, तो अब हम हल करते समय ये बताएंगे। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से, और यूक्लिड प्रमेयिका क्या है, सबसे पहले वो कहती है कि बड़े से छोटे पदों का चयन कर लीजिए। तो हमने बताया कि 420 सबसे बड़ा है, इसके बाद 378 आता है, इसके बाद 180 आता है। अब हम आगे चलेंगे। देखिए स्टेप वन में सबसे पहले हम लोग जो है सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 420 में भाग देंगे 378 से, ये भाग एक बार में जाएगा, और रिमाइंडर के तौर पे कितना बचेगा हमारा, ये हमारा रिमाइंडर के तौर पे बचेगा। देखिए फिर से हम यहाँ पर भाग दे करके देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे रिमाइंडर नहीं बता पा रहे हैं, तो रिमाइंडर के तौर पे आपका बचेगा। यहाँ पर रफ कॉपी पे हम भाग देते हैं 420 में 378 का, ठीक है, 370। देखिए जगह कुछ कम बच रही है, तो हम इसको जो है फिर से मिटाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। हम भाग देंगे 420 में 378 का, ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा 378, 10 में 8 गया तो कितना बचा हमारा 2, और 11 में 7 गया तो कितना बचा 4।
अब 42 बचा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +42, ठीक है। और इरेजर से हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लिखना है कि चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 42 डज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 नहीं है तो हम लोग यहाँ पर स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। और स्टेप 2 पे क्या आएगा, हम लोग 378 में भाग देंगे अब 42 से, ठीक है। देखते हैं कितनी बार में जाएगा। जब 378 में हम 42 से भाग देंगे, यहाँ पर चलते हैं 42 और इसको डिवाइड करेंगे, इसका हम भाग देंगे 378 में, तो ये कितनी बार में जा रहा है। हम सबसे पहले चेक करते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठी 32, 4 नहीं 36। तो हम 9 बार में ज़रा चेक करके देखते हैं। तो ये अगर 9 बार में हम करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 चौका 36 और 1 37। तो कितनी बार में जा रहा है, 9 टाइम पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब प्लस रिमाइंडर के तौर पे नीचे कितना बचेगा, 0। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल का मान कितना आ गया है, 0। शेषफल का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर हम ये बात मेंशन करेंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे भाजक 42 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि जो दो संख्याएं थी 420 और 378, तो HCF किसका 420 और 378 का वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 42। अब हम लोग चलेंगे, ये जो तीसरी संख्या हमारे पास है कौन सी, 180। तीसरी संख्या है हमारी 180। तो जो मासा पाया है उसके साथ तीसरी संख्या का हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कराते हैं। तो ये हो जाएगा कि 42 व 180 के लिए यूक्लिड प्रमेय का अब जब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम इनको बताएंगे कि 180 बड़ा है 42 से। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 180 और किसका भाग देंगे, 42 का। तो चलिए भाई 42 का भाग देते हैं हम लोग 180 पे। कितनी बार में जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 बार में जाएगा मेरा अंदाजा है। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, ठीक, और 4 चौको 16, 168। 10 में 8 लेफ्ट हो गया तो कितना बचा, 2, और 7 में 6 गया तो कितना आया, 1। तो ये कितनी बार भाग जा रहा है, 4 टाइम पे, और रिमाइंडर के तौर पे कितना बच रहा है, 12। अब हम लोग चलेंगे आगे, इसे हम लोग मेट देते हैं और यहाँ पर हम इस बात को मेंशन करते हैं, चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 12 डज नॉट इक्वल टू 0। अब शेषफल 12 है और 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टेप 2 आ जाएगा। और स्टेप 2 को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 42 को भाग देंगे हम 12 से। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48। अब जब 12 चौको 48 आ जाता है, फिर भी हमारा काम रुका रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 12 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो 3 बार में ये जा रहा है। और 42 और 36 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 6। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 6 डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 3 आ जाएगा। तो स्टेप 3 पे देखते हैं क्या है। स्टेप 3 पे हम देखते हैं, अब की बार हम 12 पे भाग देंगे 6 का, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 × 2,
12 और रिमाइंडर के तौर पे कितना आएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे शेष फल इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। चूंकि 6 से भाग देने पर, लैंग्वेज बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 6 से भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त होता है। इसलिए अब हम लोग क्या बताएंगे कि जिन दो संख्याओं के बीच में हम प्रमेयिका का इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी दो संख्याएं, 42 और 180, तो 180 और 42 का मासापा होगा 6। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा कि जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्याएं, 378, 180 और 378, 180 और 420, इनका जो मासापा आएगा वो हमारा होगा 6। अब यहां पर आप इसको आंसर के रूप में वर्णित कर देंगे। बेहतरीन तरीके से स्केच का प्रयोग करते हुए आप आंसर के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर जो है 14, आप 3 पे क्या है जरा देखते हैं। कहा जा रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398, 436 और 542 से भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचाती हैं। तो यहां पर लिखेंगे दी गई संख्याएं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, दी गई संख्याएं अब दी गई संख्याएं क्या है, 378, फिर 436 और 542। अब यहां पर लिखेंगे शेष फल। ठीक, जो भाई बड़ी से बड़ी संख्या है, जब उनका भाग इन दी गई संख्याओं में देते हैं तो शेषफल क्या क्या बचता है, शेषफल बचता है 7, 11, 15। अब यहां पर लिखेंगे इसलिए कि दिए गए शेष फलों को संख्याओं से घटाने पर, यहां पर लिखेंगे दिए गए शेष फलों को संख्याओं से घटाने पर, आइए घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, 378 में घटेगा हमारा 7, तो यह आ जाएगा 378। 378 नहीं है भाई, थोड़ा सा नोट करते समय गड़बड़ी हुई है, आप इस गड़बड़ी को सही करेंगे। 398, ठीक है, तो 398 में घटेगा 7 तो बचेगा 391। इसके बाद फिर 436, 436 में जो शेष आ रहा है वो घटेगा 11, तो ये हो जाएगा 425। इसके बाद तीसरी संख्या है 542, 542 में घटेगा हमारा शेषफल 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 527। अब आगे चलते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूक्लिड प्रमेयिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 संख्याएं, आप चाहें तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है आपको। अब बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए जो है आप मासापा लेना होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम समापवर्तक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर कि बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अभीष्ट संख्याओं का मासापा
प्राप्त करना होगा। अब देखिए भाई, मासपा आप किसी भी विधि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हुए मासपा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सवाल में उन्होंने यही मेंशन किया है कि आपको इन्हीं प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे जो तीन संख्याएं हमारी बन रही हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो उससे पहले यहां पर हमको यहां पर लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन के प्रमेयिका कहती है कि 527 बड़ा है 425 से, और 425 बड़ा है 391 से। अब हम लोग पहली दो बड़ी संख्याओं के बीच में स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। अब स्टेप 1 में क्या है, 527 में हम लोग भाग देंगे 425 का। ये भाग कितनी बार में जा रहा है, रफ कॉपी में करके देखिए, एक बार में, और रिमाइंडर के तौर पे कितना बच रहा है, 102। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे शेषफल बराबर 102 डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग स्टेप 2, या हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं चरण 2, स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग 425 में भाग देंगे 102 से। तो ये भाग कितनी बार में गया, ये भाग गया 4 बार में, और शेषफल के रूप में कितना बच रहा है, 17। तो नीचे लिखेंगे शेषफल बराबर 17 डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में अब हम लोग 102 में भाग देंगे 17 से, और जब 102 में 17 से भाग देंगे तो 6 बार में आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भाजक 17 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो दो संख्याएं ली गई थी कौन कौन सी, 527 और 425, तो यहां पर हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मासापा 527 कामा 425, और वो हो जाएगा हमारा कितना, 17। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, हमको सवाल को हल करना है, फिर अब हम तीसरी संख्या को लेंगे। ठीक है, अब तीसरी संख्या के बीच में हम जब अप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, जरा उसको आपको समझने की जरूरत है। क्या करना है वहां पर देखते हैं, यहां पर लिखेंगे हम लोग। अब हमको क्या करना है कि जो तीसरी संख्या है वो कौन सी है हमारी, वो तीसरी संख्या है हमारी 391। तो हमको क्या करना है कि या तो हम 17 और 391 के बीच में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं, या फिर अब जो पहली बड़ी वाली को छोड़ करके जो दो संख्याएं बचे उनके बीच में लगाएं। तो आइए, पहले मासापा और तीसरी संख्या के बीच में लगे हुए सवाल तो आप देख चुके हैं, अब आप इसको भी देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 425, ठीक है, बड़ा है 391 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका क्या है, ये कहेगी कि 425 में हम लोग भाग देंगे किसका, 391 का, और ये भाग कितनी बार में जा रहा है, एक बार में। रिमाइंडर के तौर पे कितना बच रहा है, 34। ये कहलाएगा स्टेप 1। ठीक है, अब यहां पर नीचे लिखेंगे शेषफल बराबर 34 डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 पे क्या है, हम लोग 391 में भाग देंगे 34 से। ये कितनी बार में जाएगा, ये 11 टाइम पे जाएगा। अपने साथ रफ कॉपी रखिए और भाग दे करके देखिए, वीडियो को पॉज करते रहिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि शेषफल डज नॉट इज इक्वल टू 17 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर स्टेप 3 अप्लाई होगा। कल आपको बताया था, तब तक हम ये स्टेप अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिलेगा।
अब 34 पे हम लोग भाग देंगे 17 से, 17 इंटू 1 प्लस 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेष फल इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भाजक 17 द्वारा शेष फल 0 प्राप्त होता है, इसलिए चूंकि भाजक 17 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए अब क्या हो जाएगा कि ये जो दो संख्याएं हमने आखिरी में ली थी, क्या मासापा किसका किसका, मासापा 425 और 391, 425 कामा 391, और वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 17। अब नीचे लिखेंगे चूंकि दोनों स्थितियों में भाजक 17 प्राप्त होता है, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या सत्रह है। आपका आंसर आ गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, जिसे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब 398 में, 436 में और 542 में भाग देंगे तो शेष फल के तौर पे क्रमशः 7, 11 और 15 आएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2053 और 967 को जब भाग दे तो शेष फल के रूप में 5 और 7 बचाए। एक्सरसाइज 1A का आखिरी क्वेश्चन है। 3 वीडियो में एक्सरसाइज 1A कंप्लीट है। पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। चलिए यहां पर लिखेंगे संख्याएं, संख्याएं। अब संख्याएं क्या है हमारी, पहली संख्या है हमारी 2053 और दूसरी संख्या क्या है हमें 967। अब आगे चलेंगे, क्रमशः प्राप्त शेषफल, क्रमशः प्राप्त शेषफल और क्रमशः प्राप्त शेषफल कितने कितने हैं, 5, 7। अब यहां पर लिखेंगे संख्याओं में शेषफल घटाने पर, आइए घटा देते हैं। तो सबसे पहले 2053 में हम लोग कितना घटाएंगे, 5, तो यह आ जाएगा 2048। अब फिर 967 में हम कितना घटाएंगे, 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 960। अब हम लोग चलेंगे यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, हम यहां पर बताएंगे सबसे पहले बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे। 2048 बड़ा है 960 से। अब कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 2048 व 960 का मासापा ज्ञात करेंगे। अपनी बात को स्पष्ट पूर्वक रखना है, क्योंकि सिर्फ आपकी कॉपी वहां पर जाएगी। आपकी कॉपी में जो बातें आपने लिखी होंगी वही एग्जामिनर को प्रूफ देगी कि आपने सवाल को किस तरीके से सीखा है। आइए अब हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में क्या है,
2048 में हम लोग भाग देंगे 960 से, और ये भाग कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। शेषफल के तौर पे कितना बच रहा है? 128। मैं रफ कॉपी पे कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे शेषफल बराबर 128 डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप क्या करेंगे? 2 अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 2 पे हम लोग लिखेंगे कि 960 बराबर 128 गुणे, ठीक। अब देखिए 960 बराबर 128 गुणे, आप बताइए कितना होगा? सोचिए जरा छोटा सा। मुझे लगता है कि मुझे भाग दे करके देख लेना चाहिए। अब की बार आइडिया काम नहीं आ रहा है, तो हम लोग 128 का भाग देंगे 960 पे, ठीक है। अब 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, बचंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो मुझे लगता है कि ये शायद 7 बार में जाना चाहिए। तो यहाँ पर 7 टाइम पे अगर देखते हैं तो कितना आता है? 8 सत्ते 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 की 9, हासिल लगा 1, और 7 कम 7 और 1 8, ठीक है। फिर से देखते हैं, 8 सत्ते 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19 की 9, हासिल लगा 1, 7 कम 7 और 1 8। अब देखिए भाई 10 में 6 गया तो कितना बचा? 4। अब 15 में 9 गया तो कितना बचा? 6। अब 64। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे 7 टाइम पे, ठीक है, और प्लस कितना आ गया यहाँ पर? 64। अब यहाँ पर इरेजर से हम सबसे पहले मिटा लेते हैं ताकि हम सवालों को आगे कर पाएँ। यहाँ पर फिर वही बात बताना होगा, क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल बराबर 64 डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कौन सा स्टेप अप्लाई होगा? स्टेप 3। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं चरण 3। अब हम लोग 128 में भाग देंगे 64 का, तो 64 दूनी 128 प्लस 0। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे शेषफल बराबर कितना? 0, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि भाजक 64 द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी? मासापा किसका किसका? सबसे पहले 2048 और 960, 2048 कामा 960, और वो हो जाएगा 64। अब यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आप आंसर कर देंगे और लिख देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है, जिसे किस पे भाग देने पर? 2053 व 967 में भाग देने पर क्रमशः 5 व 7 प्राप्त होता है। 5 व 7 प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 1A थी, ये हमारे द्वारा फिनिश कर दी गई है और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और बेहतर अपडेट के लिए आप अपने YouTube चैनल पे जुड़े रहें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जहां पर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करें। हमारे विभिन्न सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन पर जाएं, वहां पर हमारे सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं। उन सोशल मीडिया लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुपों तक जुड़ सकते हैं, जहां पर हर आने वाले वीडियो आप तक आसानी से मुहैया होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।